May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। सो ये है आप सभी की सितंबर 2020 की मंथली रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड। सो ये जो रीडिंग है ये आपके सन साइन के ऊपर बेस्ड होगी, यानी आपकी जन्म तारीख से जो आपकी राशि आती है उसके ऊपर, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आपकी ज़ोडिएक साइन है उसके ऊपर ये रीडिंग बेस्ड है। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है इस रीडिंग में आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हीं को लीजिए, जो नहीं होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। ऑल्सो एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग टारो में, स्पिरिचुअलिटी में या किसी भी ऐसी चीज़ पे विश्वास नहीं रखते हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपके मन में फेथ है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, ना कि किसी रिलीजन पे बट जस्ट एक एनर्जी पे जो एग्जिस्ट करती है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, आपको अपने अंदर के जो डिवाइननेस है उस पर अगर आपको भरोसा है, अगर आपको इन चीज़ों पे विश्वास है, फेथ है, तो ही ये रीडिंग देखिएगा। ओके, अगेन मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। ऑल्सो जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टारो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये। सो अगर आप किसी भी समय मुझसे वाइब हुए या अगर आप हमारे प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन करें। सो मैं ये साउंड प्ले करूँगी और हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके रीडिंग से। सो मैं चाहती हूँ आप लोग आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट सिंक इन टू द एनर्जीज, जस्ट फील द वाइब्रेशंस। ओके, यू आर ऑलवेज लव्ड, ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय जेमिनी, से देखते हैं ये मंथ आपका कैसा रहेगा, सितंबर 2020। क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए? ओके, दिस कार्ड वांटेड टू कम आउट। सो वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो मैं देख रही हूँ कि जेमिनीज आप कोई चीज़ पीछे छोड़ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी, कोई टफ साइकिल, जस्ट ओवरऑल अपने ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि आप चैलेंजेस को जो है पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई आप बहुत टाइम से किसी मेंटल आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। या हो सकता है आप ये सोचे कि ना आई एम नॉट गुड इनफ, या किसी तरीके से मैं देख रही हूँ आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं वो कम था अभी तक, और मैं देख रही हूँ आप अपनी पावर, आप अपनी वर्थ पहचान रहे हैं। ये मंथ एक फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, लेट अस सी। एक और कार्ड हम आपके लिए देखते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर जेमिनीज, कैसा रहेगा सितंबर 2020? बट डेफिनेटली एक शिफ्ट हो रहा है आपके एनर्जी फील्ड में, एक फीलिंग मुझे आ रही है। लवली किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने शफल करने से पहले ये कार्ड देखा था आप लोगों के लिए। हो लवली, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ जेमिनी, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव मंथ फॉर यू। ओके, सो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स मैं ये फील कर पा रही हूँ जेमिनी, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा उदास है, या कहीं ना कहीं आप जान रहे थे कि आपके अंदर ये शिफ्ट आ रहा है, ज़िंदगी में आपके चेंज आ रहा है। आपको कोई चीज़ों को, कोई नेगेटिव लोगों को, हो सकता है आपके ही कुछ आदतों को, आपके ही कुछ थिंकिंग पैटर्न्स को, कुछ बिलीव्स को आपको पीछे छोड़ना है। हो सकता है आप अपने आप से किस तरीके से आप अपने आप से बात कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को बहुत कोसते हैं? क्या आप बहुत गिल्टी फील करते हैं छोटी छोटी बातों पे? या क्या आप अपने को किसी और से कंपेयर करते हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में है कि ठीक है, मे बी मेरा फ्रेंड है वो अच्छा है, मुझसे ज़्यादा वो सक्सेस डिज़र्व करता है। या कहीं ना कहीं मन में, आपके माइंड के कॉर्नर में एक कंपैरिजन मैं फील कर पा रही हूँ, होता था इन द पास्ट कि ये सही ये गलत। बट मैं देख रही हूँ ये जो आपका मंथ है, ये मंथ है अपने अंदर की पावर, अपने अंदर की शक्ति पहचानने का। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई डेफिनेटली सी कि आप लोग जस्ट ओवरऑल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो आपका मंथ है, आप फाइनली डिसाइड करोगे कि मुझे
उन नेगेटिव लोगों को, उन टॉक्सिक लोगों को, या अपने ही नेगेटिव सोच को, या जस्ट ओवरऑल बुरे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, या पास्ट को इवन, कि उनकी उनमें शक्ति नहीं है जब तक मैं उन्हें शक्ति नहीं देती हूँ, जब तक मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को एनर्जी नहीं देती हूँ, तब तक वो फीलिंग्स नहीं बनते। सो तब तक वो थॉट्स ही रहते हैं। सो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, मैं उन्हें भगा दूंगी, राइट, मैं उन्हें लेट गो करूंगी। एंड आप लोग जो है ओवरऑल अपनी वर्थ पहचान रहे हैं, ये डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ। एंड बहुत ज़्यादा ये जो आपका मंथ है, दिस इज़ ऑफ सेल्फ लव, ऑफ सेल्फ केयर। आप अपने अंदर खुश हैं, आप अपनी केयर कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आप जो है बहुत सारा नेगेटिविटी से घिरे थे, या कोई आपको एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक आपकी हैबिट्स हो सकती है, पर मैं देख रही हूँ आप सब वो चेंज कर रहे हैं। आप धीरे धीरे करके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो मुझे लगता है आप बहुत बड़ी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आ रही है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ लाइक सक्सेस। डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ आपका करियर बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है इस मंथ। और मैं ऑल्सो ये फील कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड फील हो रहे हैं। इट्स लाइक क्या आप जेमिनाइज कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनर्जी सितंबर में पूरी शिफ्ट हो रही है। आपका जो पास्ट था वो एक तरफ, और ये जो आपका सितंबर मंथ है, दिस इज गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ फुलफिलमेंट। आप अपने ही अंदर खुश रहेंगे, आप लोगों से बहुत अच्छा टाइम आप शेयर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे अपने रिसोर्सेज शेयर कर पा रहे हैं, मैं फील कर रही हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है आप में से अगर कुछ लोग म्यूज़िक से कनेक्टेड है, सो ये आपका हाई टाइम, आपका मंथ है अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने का, म्यूज़िक में कुछ करने का, ये एक फीलिंग मुझे डेफिनेटली आ रही है। ऑल्सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके मन में कोई आइडिया है, कोई बिजनेस आइडिया है या कुछ भी है, दिस मंथ इज़ द टाइम फॉर यू कि आप उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करें, आप एक्शंस ले उस आइडिया को सच बनाने के लिए। मैं देख रही हूँ आप लोग अपने बॉडी का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं, राइट, विद द अर्थ एनर्जी आप लोग अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हैं। हो सकता है आप कोई अपनी डाइट चेंज करें, या आपको अगर कुछ बॉडी अपनी कुछ चेंज करनी थी। सो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ ये मंथ आपका बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मैं ओवरऑल आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव है, बहुत मोटिवेटेड है अपने गोल्स एंड ड्रीम्स अचीव करने के लिए, मुझे लगता है। ऑल्सो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स के लव लाइफ के भी हिसाब से मुझे लगता है आप इस जो मंथ है आप सिंगल रहना प्रेफर करेंगे, या अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है, सो मैं देख रही हूँ आप अपनी पावर में है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग जेमिनाइज की हम अपनी पावर में, हम इंडिपेंडेंट है, हम वो फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ना हम किसी को अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल करने दे रहे हैं, ना हम किसी की ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। ये डेफिनेटली मुझे एक फीलिंग आ रही है, राइट। नाउ हम लोग देखते हैं ये पूरा मंथ में आपको क्या सोल लेसन, क्या स्पिरिचुअल लेसन सीखना ज़रूरी है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। ओके, सो ये कार्ड से मुझे लगता है विद द कॉम्प्रोमाइज़ कि आपको ये लेसन सीखना इस मंथ बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आपको अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, सो डेफिनेटली आपको कुछ छोड़ना होगा। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, अगर आपको ज़िंदगी में एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ चाहिए, एक पॉजिटिव लाइफ चाहिए, तो आपको डेफिनेटली नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना होगा। सो आप ये लेसन इस मंथ समझ रहे हैं कि मुझे जो है, जो चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए, जो ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ, उस ज़िंदगी को जीने के लिए मुझे अपनी इस करंट ज़िंदगी में से कोई चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। कोई नेगेटिव लोगों को, कोई एनिमीज़ को, कोई फेक फ्रेंड्स को मुझे अपनी ज़िंदगी से डिस्टेंस करना पड़ेगा, ताकि पॉजिटिविटी, ताकि अच्छा जो फ्यूचर है वो मेरी ज़िंदगी में आ सके। मुझे डेफिनेटली लगता है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वीक, इस मंथ। डेफिनेटली हो सकता है इस वीक आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ओवरऑल आपकी एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा है आपके बॉडी में, आपके माइंड में, राइट। सो हो सकता है आप ये चीज़ चाह रहे हो कि जस्ट एक गुड हेल्थ अगर आप चाह रहे हो, सो डेफिनेटली दिस इज़ द मंथ फॉर इट, राइट। हम लोग देखते हैं वी हैव द बोर कार्ड, फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। एज आई सेड, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस अगर इस मंथ में आए, सो मैं देख रही हूँ आपके अंदर जो मैं कह रही थी, आप वो पावर मैनिफेस्ट करें कि आप जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है उनका सामना कर पाए। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, एंड डेफिनेटली विक्ट्री सक्सेस इज ऑन योर वे जेमिनाइज। लवली। Then we have love endows. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. So हो सकता है आप किसी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हो, या हो सकता है किसी चैलेंजेस को
सो आपकी लव लाइफ में भी मैं बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ कि आप ओवरऑल ये फील कर रहे हैं, आप ये स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हैं कि लव इज़ नॉट अबाउट कि ऑफ दैट रिलेशनशिप्स की ओके आप मतलब तुम्हें मेरे लिए ये करना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हारे लिए वो करना ही पड़ेगा, दिस इज़ नॉट लव। आप ये फील कर रहे हैं कि लव इज़ डिवाइन, लव इज़ ट्रू एंड लव इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग, लव इज़ एवरीथिंग। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप ये जो ट्रू लव है, आप अपने आप से भी बहुत प्यार कर रहे हैं और आप दूसरों को भी लव स्प्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। आई थिंक एक शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आया। दिस इज़ व्हाट आई एम रियली फीलिंग, चेंज। ओके, एंड देन वी हैव द कार्ड मूविंग। एग्जैक्टली जो हम अभी तक बात कर रहे थे, ये सारा कार्ड वो कन्फर्मेशन देता है चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। एज आई सेड, मैं डेफिनेटली वो वाइब्स जेमिनाई आप लोगों के लिए फील कर पा रही थी। मैं डेफिनेटली आपके लिए वो चेंज फील कर पा रही थी कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अब आप पास्ट से कहीं दूर जा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है जॉब्स चेंज करें, रिलेशनशिप्स चेंज करें। चेंज, सितंबर इज़ द मंथ ऑफ चेंज। स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल चेंज इज़ ऑन द वे, पॉजिटिव चेंज। So this is all that I'm having for you, Gemini. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ डेफिनेटली मुझे बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।